हम स्टार्ट करते हैं हमारा, है ना, ये 2 जीन इंटरैक्शन है ना, 2 जीन इंटरैक्शन, 2 जीन इंटरैक्शन। ठीक, सबसे पहला जो हम देखेंगे, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में आपका क्या होता है कि एक ही कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए 2 जीन चाहिए होता है ना, और ये दोनों जीन तभी काम करता है आपका जब दोनों में कम से कम दोनों का एक एक डोमिनेंट काउंटर पार्ट आपका प्रेजेंट रहे, तभी जाकर के वो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, नहीं तो आपका रेसेसिव हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, 2 साइंटिस्ट हैं, बैटसन एंड पिनेट, है ना। पिनेट का तो नाम सुना ही है, एक और जान लीजिए, बैटसन एंड पिनेट, है ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्वीट पी पे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्वीट पी पे, ठीक है। इसका जो फ्लावर होता है 2 तरह का होता है ना, एक होता है पर्पल, दूसरा होता है वाइट, ठीक है। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम इज आपका लेराइथस ओडोरेटस, लेराइथस ओडोरेटस, ठीक है। इतना नहीं जाना है, बस याद रखो स्वीट पी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 2 तरह का प्लांट होता है, 2 तरह का फ्लावर्स होता है उसमें, पर्पल एंड वाइट, है ना। अब ये पर्पल कलर इज बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट दैट इज नोन एज एथोसायनिन, दैट इज नोन एज एथोसायनिन, ठीक है, एथोसायनिन, ठीक। अब देखिए ये एथोसायनिन पिगमेंट प्रोड्यूस कैसे करता है, हम मान लेते हैं कोई सबस्ट्रेट ए है, वो पहले कन्वर्ट हुआ सबस्ट्रेट बी में, फिर वो कन्वर्ट हुआ आपका एथोसायनिन में, ठीक है, वो आपका कन्वर्ट हुआ एथोसायनिन में। अब सबस्ट्रेट ए को सबस्ट्रेट बी कोई एक एंजाइम 1 कन्वर्ट करेगा आपके बॉडी में, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइम, और हम मान लेते हैं सबस्ट्रेट बी को एथोसायनिन में कोई एंजाइम 2 कन्वर्ट करेगा, है ना। अब एंजाइम्स आपका प्रोटीन्स होता है, ये बनेगा कैसे, ये बनेगा आपका ऑब्वियसली जीन से, है ना। तो हम मान लेते हैं इसको आपका जीन ए प्रोड्यूस करता है, इसको आपका जीन बी प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब ये ए और बी जीन जो है, इसमें से अगर कोई एक भी आपका नॉन फंक्शन होगा तो ये पाथवे स्टॉप हो जाएगा, है ना। अगर हम मान लेते हैं जीन ए आपका डेफिशिएंट है, ठीक है, मतलब डिफेक्टिव है, तो आपका एंजाइम 1 नहीं बनेगा, एंजाइम 1 नहीं बनेगा, इसके आगे रिएक्शन ही कैटेलाइज नहीं हो पाएगा। इस तरीके से मान लेते हैं अगर आपका जीन बी डिफेक्टिव है, तो जीन बी डिफेक्टिव होने की वजह से आपका एंजाइम 2 नहीं बन पाएगा, एथोसायनिन सबस्ट्रेट बी से नहीं बनेगा, तो सब ये एथोसायनिन पिगमेंट या ये वाला जो कलर है पर्पल कलर आने के लिए आपका ये दोनों जीन फंक्शनल होना चाहिए। तो ये दोनों जीन कब फंक्शनल होगा, है ना, आपका जितना भी जीनोटाइप्स है इन दोनों में कम से कम एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी प्रोड्यूस होगा, तभी आपका एथोसायनिन पिगमेंट बनेगा, है ना। हम पिनेट स्केल बनाते हैं और आपको इसका रेशियो दिखाते हैं ना, यू ऑल्सो देख के खुद से ट्राई करना बनाने का, देख के मत ट्राई करना। ठीक है, तो आपका 2 जीन है, तो 2 जीन है, हम डायरेक्टली F2 का स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली ऐसा हम मान लेते हैं कि जीन ए है एंड जीन बी है, तो 4 तरह का आपका गैमेट्स क्या बनेगा, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, है ना, तीसरा बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी एंड चौथा बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, है ना। ये तो आप डायहाइब्रिड प्रोसेस जानते ही है, वही चीज़ मैं दोबारा बना रही हूँ, ए बी ए बी एंड ए बी, ठीक।
यहाँ पे आप बनाते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी जस्ट लाइक द डाइहाइड्रेट क्रॉस, है ना, जस्ट लाइक द डाइहाइड्रेट क्रॉस। अब आप देखिए, है ना, जिसमें एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट होगा वो वाला जीन आपका बनेगा तो आपका एंजाइम बन जाएगा, है ना। तो जिसमें भी एक भी प्रेजेंट हो, दोनों का एक एक डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो दोनों एंजाइम बनेगा, तो एथोसाइलिन आपका पिगमेंट फॉर्म होगा, और पिगमेंट फॉर्म होने की वजह से आपका जो कलर होगा फ्लावर का दैट विल बी पर्पल, है ना। तो जो ये भी पर्पल होगा, है ना, सी इसमें भी दो डोमिनेंट, इसमें भी दो डोमिनेंट, पर्पल पर्पल, सेम हियर पर्पल, है ना, इसमें भी आपका पर्पल पर्पल। अब ये वाला देखो, ठीक है, इसमें आपका ए का तो है प्रेजेंट डोमिनेंट, लेकिन बी का डोमिनेंट प्रेजेंट है क्या? बी का डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो दिस विल बी वाइट, ठीक है। यहाँ इसी तरीके से ये भी आपका पर्पल, ये भी आपका पर्पल हो गया आपका, फिर हो गया, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी ए का तो एक प्रेजेंट है पर बी का एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है, दिस विल आल्सो बी वाइट, है ना। इसमें ए का एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है, वाइट, ठीक है। इसमें भी ए का नहीं है, वाइट, इसमें भी नहीं है, वाइट वाइट, ठीक है। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब इसका आपको नीड के लिए क्या आएगा, इसका आपको इतना बनाना नहीं है, इसका आपको फिनोटिपिक रेशियो दिमाग में रखना है कि अगर कोई दो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरैक्शन होगा दो जीन के बीच में, तो आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो फिनोटिपिक रेशियो आपका पर्पल इज टू वाइट का क्या हो जाएगा, है ना, पर्पल इज टू वाइट का आपका क्या होगा, काउंट करिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो पर्पल आपका कितना आ जाएगा, 9, और बचा आपका 7 वाइट, है ना। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन होगा आपका रेशियो 9:7 आएगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में रेशियो दिखे, दो जीन इंटरैक्ट कर रहा है, उनका फिनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो इज 9:7, है ना। एक ही कैरेक्टर है पर दो जीन इंटरैक्ट कर रहा है, 9:7 है फिनोटिपिक आपका रेशियो। तो आपको समझ जाना है कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डुप्लीकेट जीन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डुप्लीकेट जीन्स।
देखते हैं आपका डुप्लीकेट जीन्स। एक प्लांट होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज शेफर्ड्स रोज। इसका कैप्सूल होता है ना, प्लांट का नाम होता है आपका कैप्सूल। इसका कैप्सूल दो तरह का होता है, ट्रायंगुलर एंड टॉप शेप। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इतना ज़रूरी नहीं है याद रखना, मन करे तो बता दिया मैंने कि फिनोमेना कहाँ मिलता है, कि आप एग्जाम्पल पूछेंगे उसके लिए। इसमें क्या होता है आपका, इसमें भी फिर से दो जीन इंटरैक्ट करते हैं, है ना। मान लेते हैं दो जीन है, ए एंड बी जीन। ठीक है, अब इसमें इंटरैक्शन कैसा होता है कि इसमें अगर आपका कोई एक भी जीन डोमिनेंट होगा, ए का या फिर बी का, कोई भी जीन डोमिनेंट होगा तो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, है ना। अब मान लेते हैं दो है, ए बी एंड बी। तो ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रायंगुलर शेप, एंड स्मॉल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉप शेप, है ना। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स में हमने क्या देखा था कि इन दोनों में से दोनों का कम से कम एक डोमिनेंट प्रेजेंट होना ज़रूरी है ना। अगर ए या बी का किसी में से भी एक भी डोमिनेंट वाला अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो आपका फिर जो कैरेक्टर फिनोटाइप होगा वो आपका रिसेसिव टाइप का आपको मिलेगा, है ना। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है कि दोनों में से अगर किसी भी एक का भी अगर आपका डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं कि जीनोटाइप अगर आपका ऐसा है, ए बी, है ना, कैपिटल है, स्मॉल बी, इसमें एक भी प्रेजेंट है तो आपका उस कैप्सूल का आपका शेप कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा, है ना। अगर आपका ऐसा है तो भी आपका ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा। ठीक है, टॉप शेपेड आपको सिर्फ कब मिलेगा, जब सब का सब आपका स्मॉल होगा, है ना। तो अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस का चार्ट बनाइएगा तो चारों का चारों रेसेसिव एलील आपको सिर्फ एक जगह पे मिलता है ना, बाकी हर में एटलीस्ट वन एलील इज डोमिनेंट। तो इसका आप बनाना आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, और जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाओगे तो आप देखोगे इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितने का आता है, 15:1, है ना। मतलब अगर एक भी जीन अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो आपका कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, तो आप ऐसे करके बना कर देखना, दिस इज अ होमवर्क। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हमसे पूछना, हम लाइव क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो अगर आपका डुप्लीकेट जीन्स होगा तो योर फिनोटाइपिक रेशियो विल ऑलवेज बी 15:1, मतलब 15 आपका डोमिनेंट कैरेक्टर्स मिलेगा एंड 1 विल बी रेसेसिव कैरेक्टर। तो अगर आपको कोई ऐसा जीन इंटरैक्शन आपके क्वेश्चन में दिखे जहाँ पे कि आपका दो जीन यूज़ हो रहा है एंड दो जीन यूज़ हो रहा है उसके साथ में एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है और आपको ये फिनोटाइपिक रेशियो दिखे, तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो क्वेश्चन है दैट इज योर डुप्लीकेट जीन। यहाँ पे मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस का चार्ट नहीं बनाया है, आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का चार्ट बना के देखना है कि फिनोटाइपिक रेशियो ये आता है या नहीं आता है ना। एपिस्टासिस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। दो तरह का एपिस्टासिस होता है, रेसेसिव एपिस्टासिस एंड डोमिनेंट एपिस्टासिस, तो उसको डिटेल में थोड़ा बताएंगे ना। दिस इज़ वेरी इजी, आप इसका डायहाइब्रिड क्रॉस बनाना। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, है ना। आई वाज बिजी सिंस लास्ट फ्यू डेज, इसलिए हम आपका एक दो लोगों का क्वेरीज एड्रेस नहीं कर पाए थे। अब हम कोई भी क्वेरी एड्रेस कर लेंगे, आप मेरे को जो भी दिक्कत हो यू कैन व्हाट्सएप मी, ठीक है। अच्छा, आपका टाइम बचा हुआ है, मुझे टाइम देखने में कन्फ्यूजन हो गया, मुझे लगा कि आपका टाइम खत्म हो गया है। तो हम एपिस्टासिस कर लेते हैं, है ना। एपिस्टासिस
एपिस्टासिस में भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए आपका 2 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये एपिस्टासिस जो होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, रेसेसिव एपिस्टासिस एंड डोमिनेंट एपिस्टासिस। अब एपिस्टासिस में ऐसे जानिए क्या होता है। एपिस्टासिस में जो 2 जीन होता है, एक जीन की वजह से दूसरे जीन का इफेक्ट सप्रेस हो जाता है ना। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ना कि किसी प्लांट में 2 कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं ना। जैसे कि हम पी प्लांट का ही ले लेते हैं, पी प्लांट मत लीजिए, चलिए हम कोई और कलर ले लेते हैं ना। हम मान लेते हैं सीड कलर की बात करते हैं, ठीक है। सीड कलर 2 तरह का प्रोड्यूस होता है, एक होता है ग्रीन, दूसरा होता है येलो। येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रेसेसिव। अब मान लेते हैं ये जिस जीन से कंट्रोल हो रहा है उसको एलील वाई एंड एलील वाई मान लेते हैं, ठीक। ऐसे तो ये अपना करेगा। अब मान लेते हैं एक और जीन है दैट इज जीन सी, ठीक है। अब ये जीन सी रेसेसिव है या डोमिनेंट है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये सीड में कलर प्रोड्यूस होगा कि नहीं। कहने का मतलब है हम मान लेते हैं कि ये सी अगर डोमिनेंट होगा तभी ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करेगा और तभी जाके सीड्स कलर्ड हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके वजह से अगर हम मान लेते हैं किसी का जेनेटिक कॉम्पोजिशन है कैपिटल सी कैपिटल वाई, है ना। तो पहले तो ये जो जीन सी है आपका, ये एक पिगमेंट या कुछ भी प्रोड्यूस करेगा, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और ये जब एंजाइम प्रोड्यूस करेगा तभी ये जीन जा करके ये येलो पिगमेंट प्रोड्यूस कर पाएगा, है ना। ये अगर ये कैपिटल सी हुआ तभी जा करके जीन वाई, है ना, ग्रीन कलर को प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर आपका मान लेते हैं कि एक भी कैपिटल सी नहीं रहा, दोनों स्मॉल सी है, तो चाहे आपका कैपिटल वाई हो, चाहे स्मॉल सी के साथ स्मॉल वाई हो, यहाँ पे ये जो जीन है सी जीन जो है ये आपका एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। और वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कैपिटल वाई है या स्मॉल वाई है, उस सीड कलर में आपका कलर ही नहीं प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ऐसा सीड्स आपको कैसा दिखेगा, वाइट। तो याद रखना जब भी एपिस्टासिस का क्वेश्चन आएगा आपको, एपिस्टासिस के क्वेश्चन में हमेशा 3 फिनोटाइप से आप डील करेंगे। एक तो कि एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कलर या जो भी है, और एक्सप्रेस हो रहा है तो कैसे हो रहा है। एक तो एक्सप्रेस ही नहीं होगा तो वो वाइट रहेगा, और अगर एक्सप्रेस हो गया तो फिर इस जीन का जो अपना 2 तरह का फिनोटाइप होगा डोमिनेंट रेसेसिव में वो होगा, है ना। अब रेसेसिव और डोमिनेंट एपिस्टासिस क्या होता है। रेसेसिव एपिस्टासिस में ये जो जीन सी है ना, जीन सी जब आपका दोनों का दोनों रेसेसिव रहेगा तब आपका जो दूसरा जीन है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर कैपिटल सी रहा या कैपिटल सी स्मॉल सी रहा तो आपका जो दूसरा जीन है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल सी है या कैपिटल सी स्मॉल सी है, तब आगे जाके क्वेश्चन होगा कि येलो या ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं। अगर स्मॉल सी रहा तो ये तो पिगमेंट ही नहीं प्रोड्यूस करने देगा, तो ऐसे केसेस में हमेशा ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। डोमिनेंट एपिस्टासिस में क्या होता है कि अगर एक भी जीन डोमिनेंट रहा तब वो दूसरे वाले जीन को खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करने देगा, है ना। आई डोंट केयर वेदर इट इज ग्रीन और येलो। डोमिनेंट वाले में अगर कैपिटल सी रहा है ना, डोमिनेंट एपिस्टासिस में एक भी अगर डोमिनेंट जीन रहा तो हम क्या बोलेंगे कि ये आपका पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा आगे जाके, ठीक है। तो इसके आगे हम ये थोड़ा समझना मेरे को लगता है डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको रेसेसिव एपिस्टासिस एंड डोमिनेंट एपिस्टासिस का पूरा चार्ट बनाकर दिखाएंगे कैसे इनहेरिटेंस होता है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो मेरी स्टोरी, ठीक है। तो हम लोग आज का क्लास यही करेंगे।